तो राम राम दोस्तों। मैं क्लास 10th के सेशन करा रहा हूँ और देखो पहले मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट 6 बनाकर पूरा चैप्टर एक डिटेल में समझा दिया। डिटेल में क्यों बनाया, सभी मैंने डिटेल में चैप्टर क्यों समझाया, क्योंकि आप एक लंबी जर्नी तक उसे याद रखो। ये तो होगी बेसिक बात। और देखो मैथ में मैंने तीन चैप्टर करवा दिए हैं और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में मैं पहला चैप्टर लाइट ले रहा हूँ और ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके मैंने 4 लेक्चर बना दिए, पांचवा है और ये एक लेंदी चैप्टर है, तो इसके पार्ट भाई बहुत ऊपर जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ। और बायोलॉजी ही, जब लाइट का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बायोलॉजी में जाएंगे। पहले चैप्टर में अब देखो, जो मेरा पहला पार्ट था लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, भाई 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 उसमें मैंने आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। दूसरे मैंने रूल समझा दिए, कैसे लाइट रेज आती है जाती है, कैसे घूम जाती है। तीसरे में मैंने उसकी रूल्स को रिवीजन करके कंडीशंस करा दी कॉनकेव की। और चौथे में मैंने कॉन्वेक्स की कंडीशन करा दी, ठीक है, और कुछ बेसिक और अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है। और जो मेरी आज की जो वीडियो है, मतलब पांचवा पार्ट, उसमें मैं आपको मैग्निफिकेशन का टॉपिक, यूजेस बताऊंगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव के मिरर्स का, ठीक है, और इसके कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स। और हाँ हाँ हाँ, पार्ट 4 में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कार्टेशियन प्लेन मतलब साइन कन्वेंशन समझा दिया। भाई तुम्हें पता है यू क्या है, वी क्या है, पता हो कुछ भी कर लो, अगर तुमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होने वाला। उससे पता चलता है कि माइनस कहाँ लगाना है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव कहाँ है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं। तो मैं देखो, जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो श्री गणेश का नाम लेते हैं, तो ओम श्री गणेशाय नमः। और विद्या की बात करते हैं तो सरस्वती माँ को पूजते हैं, तो जय सरस्वती मैया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन का पार्ट 5। तो देखो पहले यूजेस बताऊंगा, यूजेस ऑफ, पहले कॉनकेव के बताऊं, कॉनकेव मिरर इसके क्या है भाई। देखो पहले कॉनकेव मिरर को समझो। कॉनकेव मिरर क्या है? एक कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब लाइट को एक जगह कन्वर्ज स्थित रखता है, एक तरफ ही लाइट को भेजता है, एक तरफ ही लाइट इकट्ठी होकर ब्राइटनेस वहीं पर होती है जहां पर हम चाहते हैं, उस मिरर के यूज से। तो एक तो देखो, हम टॉर्चेस का यूज करते हैं, टॉर्चेस की जब लाइट ऑन करते हैं बटन से, तो उसकी लाइट रे क्यों नहीं फैलती पूरी कमरे में या फिर पूरी जहां पर भी आप हो, क्यों नहीं फैलती? क्योंकि भाई उसमें कॉनकेव मिरर लगा है, वो कन्वर्ज कर देती है एक जगह। आप अगर टॉर्च जलाओगे तो वहां पे जाएगी एक जगह, क्योंकि उसमें कॉनकेव मिरर है। तो पहला टॉर्चेस। दूसरा जो शेविंग मिरर्स होते हैं, शेविंग मिरर्स उसमें क्यों लेते हैं भाई? शेविंग के लिए जब हम देखते हैं तो उसमें जो हमारे हेयर्स हैं उसको देखने के लिए, उसमें एक बड़ा व्यू आए, इसलिए उस कॉनकेव मिरर को हम देखते हैं। समझ में आ गया? जिससे एक बड़ी, उसमें बड़ी इमेज दिखे। कॉनकेव मिरर इसलिए तो माना गया है, उसमें बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए उसका यूज होता है। तो शेविंग मिरर, ठीक है। और फर्नेस, जो सोलर फर्नेस है, जो सोलर एनर्जी फर्नेस, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। मतलब सोलर प्लेट हो गई, एक तरह की कहते हैं ना भट्टी, जिसमें सूर्य से उत्पन्न होती है, उससे आग जलती है, फर्नेस। तो इसकी मेजरली ये 3 यूजेस है। आगे मैं बात करूंगा कौन वैक्स की, ठीक है।
कॉन्वेक्स मिरर, इसका सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही यूज है, वो भी बड़ा, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। आपने अगर रेफरेंस बुक ली होगी, जो एस चांद वगैरह वगैरह जो भी हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, हम कॉन्वेक्स मिरर को जो हेडलाइट होती हैं बाइक की, कार की, उसमें क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स को। और हाँ, कॉनकेव मिरर का एक और एग्जांपल, जो हम लाइट जलाते हैं, लाइट जो कार की या फिर बाइक की हम लाइट जलाते हैं, तो उसमें भी हमें कॉनकेव मिरर यूज होता दिखता है। क्यों? क्योंकि हमें लाइट को ब्राइट करना है, बड़ी करनी है, और एक लार्जर एरिया में फैलाना है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में एक ही यूज, वो भी बहुत बड़ा। जो हमारी हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्वेक्स मिरर करता क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये लाइट को जो डाइवर्ज कर देता है, मतलब पूरे, अगर कोई लाइट है, उसको टॉर्च को जलाओगे जिसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा हो, तो वो पूरे कमरे में फैलाएगा। समझ में आ रहा है? पूरे कमरे में। तो हेडलाइट क्या, जो हेड है, मेरे हेडलाइट थोड़ी जो साइड मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। साइड मिरर्स मतलब हम जो पीछे का जो एरिया देखते हैं उसको, गलती से यहाँ पे वो लिखा था हेडलाइट्स। ठीक है, क्यों लेते हैं हम उसको? देखो कॉन्वेक्स मिरर दो चीजें कहता है, इसलिए हम उसको लेते हैं। आंसर मैं बता रहा हूँ, उसको देख लेना ध्यान से, बहुत पूछा जाता है। तो एक तो हमें एक बड़ी इमेज चाहिए होती है भाई। कॉन्वेक्स मिरर अपने अंदर इतना बड़ा लार्ज डिस्टेंस कवर कर लेता है, और इतने छोटे साइज में। कितना महत्वपूर्ण भाई। देखना अपनी गाड़ी, कार, बाइक, कहीं पे जाके देखना, तुम्हें दिख रहा होगा पीछे का पूरा एरिया कवर है, और तुम अगर पीछे जाओगे तो छोटे भी होते जाओगे। समझ में आ रहा है? तो एक एरिया कन्वर्ज करती है। दूसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट देती है ये, इसलिए इसको यूज किया जाता है साइड मिरर्स में। समझ में आ गया? ठीक है, तो मेजरली ये इसके यूजेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। और भी बहुत से यूजेस हैं, जैसे बल्ब हो गए, बहुत से बल्ब आते हैं। जो हमारी ट्यूबलाइट्स हो गई, जो कि मेजरली कुछ जर्नल में ही लगाई जाती है। तो यूजेस तो खत्म हो गए। यूजेस को छोड़ो, अब मैग्निफिकेशन पे आओ। यूजेस मैंने बता दी, मैग्निफिकेशन को देखो। मैग्निफिकेशन भाई को इसका फॉर्मूला बता देते हैं लोग, लेकिन समझाते नहीं है। मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये एन है, ये आई है। मैग्निफिकेशन क्या है? देखो ये एक रेशियो है, ये पता है क्या बताता है? अब देखो रेशियो क्या कहता हूं मैं, रेशियो होता क्या, पहले ये समझो। मैं किस रेशियो की बात, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, किसी मिरर को लगाया वहां, अब मेरी इमेज जो बनेगी वो कितनी हाइट की होगी, और मैं कितनी हाइट का हूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मतलब मेरी हाइट और जो इमेज है उसकी हाइट, मेरी जो हाइट है वो इमेज कितनी गुना छोटी है, कितनी गुना बड़ी है, वो होता है मैग्निफिकेशन। ये सिर्फ बताता है। अगर कोई कहता है मैग्निफिकेशन 3 है, तो ये कहता है जो मेरी इमेज है वो 3 गुना बड़ी है मेरी जो मैं हूं, मतलब मैं ऑब्जेक्ट हुआ, जो मेरी इमेज हुई ऑब्जेक्ट की मेरी, वो 3 गुना बड़ी है। ये सिर्फ एक मेजर, मतलब एक रेशियो के लिए है। ध्यान से सुनना। अब जैसे वहां पे मिरर लगाया, वहां पे मेरी इमेज मुझसे बड़ी आई, मैं छोटा आया। ठीक है, तो बड़ी अपॉन ऐसे तो करोगे, तो हमें सिर्फ उसका रिलेशन बताना है, रिलेशन निकालना है, वो मुझसे कितनी गुना बड़ी है या फिर वो मुझसे कितनी गुना छोटी है। दिस इज अ रेशियो।
ठीक है, सिर्फ रेशियो। अब कहते हैं ना, यहाँ पे 2 बेड पड़े हैं, अब 2 बेडों को देखते हैं, ये 5 गुना ज्यादा है, मतलब 5 गुना बड़ा है इस बेड से, 2 गुना बड़ा है, 1 गुना बड़ा है, कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गया ना? गुना, ये जानते हो ना, ये एक रिलेशन बताता है भाई। मेरी इमेज मुझसे बड़ी है तो मैं बता रहा हूं कि 2 गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है, 5 गुना बड़ी है, तो ये रेशियो। तो देखो, एक तो न्यूमेरिकल्स के द्वारा निकाला गया फॉर्मूला है, और एक जो कि साइंटिस्टों ने, मतलब साइंटिस्टों के नहीं, जो फिजिशिस्ट हैं उन्होंने निकाला है। तो इसके 2 फॉर्मूला हैं, इसको m से डिनोट करते हैं, m इज टू, तो h डैश अपॉन h, इसको समझो। देखो h डैश अपॉन h, h डैश को बहुत से लोग h i और h को सिर्फ h o लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनना, अभी मैं बता दूंगा इसके नाम क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एच आई क्या है, एच ओ क्या है, एच क्या है, ये दोनों फॉर्मूला कैसे अलग हो गए, तो ऐसे नहीं। तो पहले दूसरा फॉर्मूला सुनो, इसके नेमिंग में अभी करूंगा। तो माइनस v अपॉन यू। देखो, लेंस और मिरर्स के बहुत से जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस का, उसमें कंफ्यूज, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में उसमें कंफ्यूज। तो जब लेंस आएगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखना। ठीक है, तो इसके 2 फॉर्मूले हैं। तो एच डैश क्या माना हमने, हाइट, हाइट हाइट ऑफ इमेज, इमेज। हमें देखो इमेज का एड्रेस बता रहे हैं ना भाई, मैं थोड़ी बताऊंगा कि मैं कितने गुना बड़ा हूं उससे, मुझे इमेज, सब कुछ इमेज के बारे में बताना है। ठीक है, तो अब मैं इमेज की बात कर रहा हूं, अब मैं बोलूंगा कि मेरे से वो 3 गुना बड़ी है इमेज, मैं ये बोलूंगा कि मेरे से वो 3 गुना छोटी है इमेज जो मेरी मिरर पे बन रही है। समझे? तो हाइट ऑफ इमेज एच डैश हो गया, एच को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी यू मैंने बता दिया, यू फॉर डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख देते हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो पता है ना कहां से नापते हैं, पोल से। डिस्टेंस को मैंने शॉर्ट में, ये मैंने समझा दिया इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। वी ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले, अब समझ में आया, ये रेशियो है, रेशियो। ठीक है, कहते हैं, कहते हैं इंग्लिश में भी कहते हैं कि वो मुझसे 3 गुना, देखो जैसे यहाँ पे ये डस्टर है, एक और डस्टर वहां पे रखा है, ये डस्टर 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है उस डस्टर से, ऐसे कह सकते हैं। मैग्नीफाइड का यूज मतलब सिर्फ हम रिलेशन बताते हैं, रिलेशन। समझ में आया? देखो बहुत से लोग, बहुत सी बुक्स में ये फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन एच ओ। क्या है होता है ये, एच डैश को ही हम हाइट ऑफ इमेज बोल देते हैं, आई फॉर इमेज, और यहाँ पे हम एच ओ भी बोल देते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना समझ लो, उतारना हो तो उतार लो, अगर नहीं उतार पाए तो पॉज कर लेना। तो भाई मैग्निफिकेशन खत्म, मैग्निफिकेशन खत्म। अब किसकी बारी? भाई देखो न्यूमेरिकल्स की बारी, अब देखो न्यूमेरिकल्स की बारी। साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर साइन कन्वेंशन पता है तो सब कुछ पता है। और देखो, हाँ रुक जाओ, उससे पहले एक मिरर फॉर्मूला भी होता है, उसको समझ लो सिंपली। इस, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसको मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ भाई, फॉर्मूला है। तो ये तो फिजिसिस्ट ने बताया था कि 1/f, मतलब 1/, फोकल लेंथ बराबर होगी 1/v प्लस 1/u के। ये एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है कि फोकल लेंथ, वी, सब मैंने बता दिया। देखो
इसको यूज करना है, सभी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज आएगा, ठीक है। तो खत्म, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना, और बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 1/f 1/u प्लस 1/v, कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। प्लस 3 + 1 करो या फिर 1 + 3 करो, बात एक। और लेकिन हाँ, बात तब एक होगी तब ये 1/f इक्वल्स टू उधर ही हो, पॉजिटिव में, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, इसको तो मैं याद है, तो मैं खुद ही याद करना पड़ेगा भाई। अब न्यूमेरिकल को देखो, अब मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स, अब देखो न्यूमेरिकल्स अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो उसमें टाइम जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वाले जो न्यूमेरिकल्स थे उसके लिए मैं अलग से सेशन लाऊंगा। अभी मैं आपके सामने गिवन लिख सकता हूँ या फिर किसी का क्वेश्चन भी लिख दूंगा, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले चलो आपकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन निकालते हैं। एनसीईआरटी देखो, ये आपकी बैक एक्सरसाइज जो होती है लाइट चैप्टर की, उसमें मैंने क्वेश्चन निकाला एंड देखो मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझा दिए। तो कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 कराने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो जो कि प्लेस्ड है, देखो लिख ही देता हूँ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दिया सिंबल से, इज प्लेस्ड, देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के, देखो पहली बात ध्यान से देखना, पहले तो नंबर, पहले आपको जो नंबर्स के जो गिवन है उसको देखना चाहिए, ठीक है। देखो कभी कभार देखो बहुत से चैप्टर होते हैं, अब आगे आपको देखना होगा कि आप ये बताते थे 10 न्यूटन, तो अब पता लगा देती है फोर्स की ये है या फिर किसी और की है, ऐसे लगा देते थे ना। ऐसे ही हम इसको भी लगाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज सेंटीमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी। तो देखो, तो एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एक डिस्टेंस पर, कौन से मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ, उसकी जो फोकल लेंथ है यही तो बनेगी फोकल लेंथ, कर्वेचर फोकल, जो उसकी फोकल लेंथ है भाई पोल से नापी जाती है, पहले भी बताया, कितनी, 15। फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर, देखो तुम इस तरह से इसको लगा सकते हो, और डिस्टेंस क्या थी, 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपको प्लस माइनस की वो दिखाता हूँ, पहले याद करो, मैंने बोला था u हमेशा माइनस में होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर साइड ही लोगे ना, इधर साइड तो नहीं लोगे भाई, इमेज जहां पर रिफ्लेक्शन होगा वहीं तो लोगे, इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव होगी। तो मेरा एक गिवन आया u इज टू -10 सेंटीमीटर, भाई हाँ u क्यों लिखा मैंने भाई, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लो तुरंत, x एक्सिस प्लस x माइनस, यहाँ पे y प्लस y माइनस, और ये फोकल लेंथ है वो इसके मतलब जो ये
पोल है इसको हम सेंटर मान लिया करो, ठीक है। तो इधर है, इसके इधर साइड मतलब पॉजिटिव की फोकल लेंथ होगी। कार्टेशियन प्लेन इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कार्टेशियन प्लेन पता है तो आपको सिंबल्स पता है, शायद कन्वेंशन पता है। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, मेरी फोकल लेंथ आ गई प्लस की 15 सेंटीमीटर। अब मेरे पास मेरा फॉर्मूला है, पहले मैंने पता लगा लिया। अब ध्यान से देखना, मेरे पास दो चीजें गिवन। क्या पूछ रहा है? पोजीशन निकालोगे, साइज निकालोगे, साइज मतलब मैग्निफिकेशन भी निकालोगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ऐसे लिखना जरूरी है, आप फिर जब सॉल्व करते हैं तो आपको फिर से पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। नेचर मतलब वर्चुअल रेक्ट एंड क्या क्या। तो मुझे मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था h डैश अपॉन h या फिर माइनस v अपॉन u। मेरे पास ना h डैश है ना h है, तो मैं इस फॉर्मूले को कहीं लगा सकता हूँ नहीं, इसलिए माइनस v अपॉन u, क्योंकि मेरे पास u है और मुझे v निकालना है, तो v निकालते हैं। तो मैं यूजिंग, देखो एक मेथड होता है लिखने का, अगर वो लिख दिया तो नंबर मिलेंगे बोर्ड में। यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 upon f 1 upon v plus 1 upon u 1 upon 15। जितने न्यूमेरिकल करोगे फॉर्मूला तुरंत याद होगा। 1 upon v हमें निकालना है, जो हमारा u है वो माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का 1 upon 10, ठीक है। जब ये 1 upon 10 माइनस का उधर जाएगा तो पॉजिटिव का होगा 1 upon 15 प्लस 1 upon 10 1 upon v, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 upon v भाई 3 इजकस टू 2 प्लस 1 लिखो, या फिर 2 प्लस 1 इजकस टू 3 लिखो, बात एक, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम इसका एलसीएम कितना होगा ले लो भाई। एलसीएम भी नहीं आता तो ऐसे करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 3 घंटे होते हैं, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 में 5 5, तो इसका एलसीएम 30 आ गया, ठीक है। 15 दूनी 30 मतलब 2 10 भाई एलसीएम तो आता है 5 अपॉन 30। देखो जब मैं इसको उल्टा करूंगा v अपॉन 1 करूंगा तो ये भी तो उल्टा होगा, उल्टे का उल्टा। बैलेंसिंग याद रखना, केमिस्ट्री में भी समझाइए। 5 v हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, वो भी पॉजिटिव का, ये सिंबल भी लगा दिया करो, ठीक है। तो मैं मैग्निफिकेशन निकालने जा रहा हूं, तो मेरा माइनस का v, माइनस को माइनस पहले लिख देना, v का ब्रैकेट बना लिया करो, चाहे वो v माइनस का हो चाहे पॉजिटिव का हो, ब्रैकेट बनाया करो। तो पॉजिटिव का 6 अपॉन जो हमारा u है, u कितना माइनस का 10, ये माइनस का माइनस कट 6 अपॉन 10 आ गया, जिसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है। अब देखो मैग्निफिकेशन का चक्कर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझो। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं, और उतार नहीं पाए तो इसको पॉज कर लेना। तो आप कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, मेरी इमेज मैं बराबर मतलब मैं ऑब्जेक्ट, वहां पे मेरी मिरर में इमेज बन रही है तो वो बराबर है, तो क्या कह सकता हूं मैं, सेम साइज कह सकता हूं। ध्यान सुनो, यहाँ पे मैंने इतना ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे जाके मेरा कोई सा भी मिरर हो, इतनी यहाँ पे बन रही है उतनी यहाँ बन रही है, तो भाई सेम साइज है ना, ठीक है, सेम साइज है ना। एच डैश मेरी 5 है, जो मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 5 है, तो 5 5 1,
जब मैं जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो मान लो मैं 10 सेंटीमीटर का हूँ, मैं नहीं मतलब कुछ भी कोई भी, ये वहां पे जो हमारा मिरर है वहां पे उसकी जो हाइट है इमेज की वो भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 by 10 हम कहते हैं ना, ये कितने गुना है, तो ये एक भी गुना नहीं है, ये बराबर है। समझ में आ गया? सेम साइज, अगर मैग्निफिकेशन कम हुई 1 से तब क्या होगा, तब क्या होगा, 1 से कम हुई ना, 1 से मतलब 1 से कम नहीं, 1 से ज्यादा हुई, देखो 1 से ये सिंबल होता है, 1 से ज्यादा हुई m, तो एनलार्ज, एनलार्ज हमें 1 से नापना है, 1 से नापना है, 1 से 1 के बराबर तो सेम साइज, 1 के बड़ी एनलार्ज, और 1 से छोटी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी तो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो। अब मेरी 0.6 है, ये 1 से छोटी है, हाँ 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी 1 से छोटी, डिमिनिश्ड। पहला साइज हमारा आ गया डिमिनिश्ड। अब देखो पोजीशन भी देखना, पोजीशन, पोजीशन भी तुम निकाल लोगे। अब मैंने बोला तुम्हें न्यूमेरिकल में पूछा हो या ना हो, तुम्हें रे डायग्राम बना के आना है। तो मैंने रे डायग्राम पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बनाया, कहाँ पे इमेज रखी है, पोल, और कहीं पे भी रख दो, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि इंफिनिटी पर है, 10 सेंटीमीटर के जरिए में रखा है। फोकल कर्वेचर, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये जो हमें मैंने बताया था 2 रेज निकालना, मैंने इसकी लाइनिंग नहीं की, आप कर लेना। 2 रेज निकालूं, जब कोई रेज इंफिनिटी से मिरर, भाई मिरर के लिए तो इंफिनिटी पर है, तो जब ये जाएगी तो अपने भाई फोकस से मिलके जाएगी, ये एरो बनाना जरूरी है। और मैंने एक पोल पे निकाली, जितने एंगल पे पोल पे गई उतने एंगल पे वापस लौट गई, ठीक है। यहाँ पे पुलिस वाले मिल गए, उसने दूसरा यूटर्न मान लिया, समझ में आ गया, बिना लाइसेंस। तो ये इरेक्ट, ये हमारी इमेज आ गई। तो भाई देखो, मुझे मैग्निफिकेशन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन निकालनी है तो मैं उसको एग्जामिनर को बताना है। देखो चेक कर लो, मैग्निफिकेशन 1 से छोटी डिमिनिश्ड आ रही है, इससे छोटी डिमिनिश्ड आ रही है, हाँ ये बढ़िया है, मेरी एक बात तो सही कर दी है। पोजीशन कहाँ है, पोल और एफ के बीच में, बिटवीन पोल एंड एफ। रे डायग्राम से भाई तुम लिख सकते हो, तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं कि 10 सेंटीमीटर कहाँ पड़ेगा, दिमाग में मत चलाओ। अगर तुम बना दोगे तो वो नंबर नहीं काट लेगा, बल्कि उसको पहचानने में सही हो जाएगा कि हाँ तुमने यहाँ पे इसको देखकर ठीक ही किया है। समझ में आ गया? और एक और चीज पूछी, नेचर। नेचर के 2 तरीके, नेचर कैसे निकालें? देखो नेचर, एक तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इससे ही पता चल रहा है कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन में वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और एक और कॉन्सेप्ट जो कि मैग्निफिकेशन से जुड़ा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो मैंने कहानी बताई वो मैंने सिंबल्स को देख, अगर यहाँ पे माइनस का 0.6 होता तो क्या होता? जब तुम 1 को देखो, 1 जब मैग्निफिकेशन को देखो कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी छोटी, तब हमें जो साइन है उसको नहीं देखना, साइन को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। जब तुम देखो कि सेम साइज है या एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, तुम साइन को छुपा लो, तब करो, तब करो। साइन को छुपाना है, माइनस का हो या पॉजिटिव का, साइन को छुपाना है। तब उसके बाद जब हमें ये पता चल जाए एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, तो उसके बाद एक और चीज करेंगे। जब मैग्निफिकेशन हमारी पॉजिटिव में हो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में, तो क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको देख लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन जब माइनस में हो तो रियल एंड इन्वर्टेड, इसका रीजन भी बताऊंगा। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब देखो मैग्निफिकेशन माइनस कब होगी? मैग्निफिकेशन माइनस कब होगी? जब जो मेरी इमेज है वो मुझसे छोटी होगी। जब मेरी इमेज मुझसे छोटी होगी तब जो रिलेशन आएगा वो माइनस में आएगा।
इसका मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। माइनस मतलब देखो कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जब हम नीचे को इमेज आती है तो उसको नेगेटिव से तो बताते हैं। साइन कन्वेंशन पढ़ा है ना, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है ना, ये नीचे की तरफ जो भी इमेज बनती है तो वो नेगेटिव, ठीक है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव माना। और पॉजिटिव वर्चुअल इंटरैक्ट क्यों माना, क्योंकि इमेज ऊपर की तरफ बनती है इस कंडीशंस में। तो ये न्यूमेरिकल खत्म, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और शानदार न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।